चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे कोई इंसान बार बार मिल रही नाकामियों को एक अरबों डॉलर की कंपनी में बदल सकता है। ये कहानी है कभी हार न मानने की ताकत की। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से, एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से। सोचिए, अपने करियर की शुरुआत में जैक मा ने नौकरियों के लिए इतने सारे आवेदन किए। और पता है उन्हें नौकरी के कितने ऑफर मिले? 0, एक भी नहीं। हर एक एप्लीकेशन का बस एक ही नतीजा था, नाकामी। और यहीं से उनके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात है चीन के हांगझाओ शहर की और एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया बाद में जैक मा के नाम से जानने वाली थी। उनका एकेडमिक सफर भी आप देखिए कोई आसान नहीं था। एक ऐसी संस्कृति में जहां पढ़ाई में सफलता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां बार बार फेल होना एक बहुत बड़ी नाकामी मानी जाती थी। लेकिन इन सब एकेडमिक असफलताओं के बावजूद उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, सीखने की जबरदस्त लगन। जैसे वो टूरिस्ट से बात करके अपनी इंग्लिश बेहतर करते थे। ये दिखाता है कि उनमें आगे बढ़ने की आग कितनी ज्यादा थी। अच्छा, अब उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां रिजेक्शन का लेवल स्कूल से बढ़कर प्रोफेशनल दुनिया तक पहुंच गया और यहां मुश्किलें और भी ज्यादा थीं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा केएफसी का है। सोचिए जरा, जब केएफसी पहली बार उनके शहर में खुला तो 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। उनमें से 23 लोग चुन लिए गए और वो एक इंसान जिसे मना कर दिया गया, जी हां, वो जैक मा थे। इससे अंदाजा लगता है कि उन्हें किस तरह के रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। और ये सिलसिला सिर्फ नौकरियों तक ही नहीं रुका। चाहे पुलिस फोर्स हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड, हर दरवाजे से उन्हें ना ही सुनने को मिला। तो सवाल ये है कि इतनी ठोकरों के बाद उनका नजरिया क्या था? असल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो इन रिजेक्शंस को अंत नहीं मानते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक फीडबैक था, एक इशारा कि उन्हें किसी और दिशा में कोशिश करनी है। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अमेरिका की एक यात्रा ने उन्हें एक ऐसी चीज से मिलवाया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं वो पल आया जिसने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने पहली बार इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, सिर्फ एक शब्द, बियर। उन्हें अमेरिका से, जर्मनी से रिजल्ट्स मिले, लेकिन चीन से एक भी नहीं। और इसी एक छोटी सी खोज से उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। एक ऐसा सवाल जिसने एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो चीन के छोटे छोटे बिजनेस को बाकी दुनिया से जोड़ सके। बस यही वो पल था। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां लगातार ना सुनने की कहानी अब कुछ नया बनाने की कहानी में बदल रही थी। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि अलीबाबा का जन्म कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी, बल्कि ये एक और बड़ी और मुश्किल चुनौती की शुरुआत थी। जैक मा के अपने शब्द इस संघर्ष की कहानी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, 3 साल तक बिना एक भी डॉलर कमाए किसी आइडिया पर काम करते रहने के लिए किस लेवल के भरोसे और जुनून की जरूरत पड़ती होगी। तो फिर आखिर उन्हें सफलता मिली कैसे? ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने और उनके 17 को-फाउंडर्स ने स्टेप बाय स्टेप लोगों का भरोसा जीता और अपने बिजनेस मॉडल को सही साबित किया। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो उनकी पूरी मेहनत के नतीजे और इस पूरे सफर से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख पर रोशनी डालता है। तो नतीजा क्या निकला? एक छोटे से अपार्टमेंट में हुई एक मामूली सी शुरुआत और वहां से एक ग्लोबल एम्पायर तक का सफर। ये वाकई में असाधारण है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो है दृढ़ता। लेकिन इसका मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं है। इसका असली मतलब है हर रिजेक्शन को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई दिशा के इशारे की तरह देखना। जैक मा का एक और शक्तिशाली विचार इस मुख्य सीख को और भी मजबूत करता है। उनके मुताबिक कोई तब तक फेल नहीं होता जब तक वो कोशिश करना ना छोड़ दे। असली फेलियर तो हार मान लेना है। इस कहानी का जो सबसे बड़ा संदेश है, शायद वो यही है, असफलता कभी फाइनल नहीं होती और ना ही कोई रिजेक्शन जानलेवा होता है। असली ताकत तो बस चलते रहने में है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसी की भी जिंदगी में वो बड़ी चीज कौन सी है जिसके लिए समय देना होगा? क्योंकि जैक मा की ये यात्रा यही सिखाती है कि महान चीजों को बनाने में
वक्त लगता है।